आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों इस धार्मिक प्रोग्राम में। एक और प्रश्न मन में उठता है कभी कभी लोगों के कि श्राद्ध किसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्योंकि अब श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। श्राद्ध पक्ष में होने वाले श्राद्धों पर बहुत से लोगों को शंका होती है। आज प्रयास करेंगे उन शंकाओं का निवारण करने के लिए। आशा करता हूँ सभी का मंगल चाहते हुए आपको ये लाभप्रद हो ये चर्चा। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध क्यों करें और किसे करना चाहिए, पुनः सभी का मंगल चाहते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो परिवार में जो मुखिया है वह अपने जो चले गए हैं, जो स्वर्ग सिधार गए हैं, उन लोगों का श्राद्ध परिवार का मुखिया करता है। उसमें ये विधि है कि ब्राह्मण को बुलाकर जिस तिथि को स्वर्गवास हुआ है जिस व्यक्ति का, उस तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। उस तिथि में किया हुआ श्राद्ध उसको प्राप्त होगा, ऐसा विधान है शास्त्रों में। और संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प अर्थात सभी अपना नाम लेकर, गोत्र का नाम और स्थान का नाम लेकर, महीने का नाम लेकर, इनका नाम लेकर कि स्थिति क्या है, कहाँ हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उसका संकल्प करके फिर उसका अर्पण करना चाहिए ब्राह्मणों को। अब यहाँ शंका होती है ब्राह्मण को ही क्यों? ब्राह्मण को इसलिए क्यों ब्राह्मण को पृथ्वी का अग्निदेव माना गया है। जब भी हवन करते हैं तो वो जो अग्नि में आहुति देते हो देवताओं के लिए, इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नामम, इदम चंद्रमसे नमम, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमम, ऐसा जो आप आहुति देते हो तो अग्नि में देते हो, तो ये अग्नि ब्राह्मण है देवताओं का। इसलिए ये ब्राह्मण जो अग्निदेव है ये देवताओं को पहुंचाता है जिन जिन का भाग आप दे रहे हो। ऐसे ही ब्राह्मण को ही देना चाहिए। एक दूसरा, इस पक्ष में कुत्ते को भी देना चाहिए, कौओं को भी देना चाहिए, गाय को भी देना चाहिए, उनका भाग देना चाहिए। ये पितरों को प्रसन्नता के लिए ये आवश्यक है। पितरों की प्रसन्नता के लिए ये आवश्यक है। आप ये ना समझें कि वो किस योनि में गए होंगे, बिल्कुल ना सोचिए। कारण जो ईश्वर ने एक विधान किया है वो स्वयं ईश्वर ने कहा है कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण जी और अर्जुन का संवाद आपको मिलेगा भगवत गीता में। अर्जुन भी कह रहे हैं अगर हम ऐसा युद्ध करेंगे तो सब नाश हो जाएगा, पितरों को पिंड कौन देगा, वो वहाँ है ना। अगर ऐसी बात ना होती तो भगवान कहते नहीं पिंड की चिंता मत करो, पिंड देना चाहिए। अब क्यों देना चाहिए इस पर करते हैं। वो कहीं भी गया हो उस पर आप नहीं सोच सकते, ना विचार कर सकते हो, ना जान सकते हो, लेकिन इतना तो पता है कि हमारे पूर्वज चले गए हैं, आपके लिए कुछ करके गए हैं, आपको एक अवसर दिया है इस संसार में आने का, वो माध्यम थे, आपको इतना अवसर मिला है उनके माध्यम से। इसलिए उनके प्रति आपका ये कर्तव्य है कि श्राद्ध करना चाहिए उस तिथि को। एक दूसरा, जो आपका स्वर्ग सिधारा हुआ प्राणी है वो जो जितना आपके करीब होगा उस तिथि को सभी का कर सकते हो। एक अंतिम अमावस्या का श्राद्ध सभी पितरों के निमित्त भी करना चाहिए।
अब ये प्रश्न होता है कि हमने कई दादा परदादा को कर तो देते हैं, नाम ले लो, कुछ भी नाम नहीं जाते तो सभी नाम ले लो, ऐसे ही मैं अपने दादा का, परदादा का, चाचे का, मामे का, सभी का कर सकते हो। श्राद्ध, अब यहाँ प्रश्न हो सकता है श्राद्ध कौन कर सकता है? जो भी परिवार का मुखिया प्रेजेंट है वो श्राद्ध कर सकता है। लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है, पत्नी भी दे सकती है, क्योंकि वो उसने संकल्प करना है कि मैं अमुक अमुक के परिवार का वंशज, अमुक पितरों को ये मैं श्राद्ध अन्न प्रदान करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से वो करना चाहिए। अब यहाँ ये शंका हो सकती है कि हमने तो कर दिया, हमें कैसे पता उनको मिलेगा नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस पर एक, जब आप किसी को मनी आर्डर भेजते हो, भाई मैं इसको 500 रुपया भेजता हूँ अपने इस अमुक व्यक्ति को, तो मान लीजिए आपने उसका नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, सब लिख दिया, गलती से मकान नंबर 1 2 इधर उधर लिख दिया, तो फिर भी उसको पहुंच जाएगा, क्योंकि आसपास सभी जानते हैं, उसको पहुंच जाएगा, वो मनी आर्डर पहुंच जाएगा। एक चीज़ ऐसे ही वो किसी भी योनि में रहा हो, आप नहीं जानते, ईश्वर तो जानता है ना। अब ईश्वर ने पितरों के लिए एक राजा नियुक्त कर दिया है, वो राजा का नाम है अर्यमा। आप भगवद गीता में इसका नाम सुन सकते हो कि अर्यमा कौन है। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, अर्यमा राजा है। उस राजा का ये कर्तव्य है कि जो जो श्राद्ध जिसके लिए वो दे रहा है वो अपने आप उसको पहुंचाएगा, क्योंकि ईश्वर के नियम में कोई भी रिश्वत नहीं चलती, कोई भी अनियमितता नहीं होती, कोई भी अव्यवस्था नहीं होती। ये इसी संसार में आप देखते हो, व्यवस्था भंग होना, नियम भंग होना, लेकिन उसके विधान में नियम भंग नहीं होता, कोई नहीं करता। अब ये बात हो गई। मान लीजिए अब यहाँ कोई शंका और कर सकता है कि हो सकता है हमारे पूर्वज इतना धर्मात्मा थे, बहुत पुण्य किया उन्होंने, पूजा किया, जप किया, तप किया, वो तो मोक्ष को प्राप्त होंगे, तो अब हमें क्यों करें, अब हम श्राद्ध क्यों करें, वो तो मुक्त हो गए हों। तो इस पर कहते हैं, जिनके मन में आता है कि मेरे पूर्वज अमुक वो बहुत ही धर्मात्मा थे, जप तप करने वाले थे, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले थे, वो तो मुक्त हो गए, अब मैं उसको श्राद्ध क्यों करूं। उनके लिए कहते हैं, उनका नाम लेकर अगर आप श्राद्ध करते हो तो जिस प्रकार आप उसका नाम लेकर कुछ भी दे रहे हो तो वो देवता जानता है, कौन, अर्यमा भी जानता है और भगवान स्वयं भी जानते हैं कि ये मुक्त हो गया है। तो फिर क्या करेंगे दोनों, वो जो आपने श्राद्ध किया है, जो कर्म किया है, उसका जो फल है वो फल आपके पास लौट आएगा पुण्य के रूप में। जैसे आपने किसी को मनी आर्डर दिया, वो मनी आर्डर आपने जिस व्यक्ति का नाम लिखा, एड्रेस लिखा, पता सब कुछ लिख दिया, तो वहाँ पहुँचा पोस्टमैन लेकर, आपका मनी आर्डर आया है, तो वो मनी आर्डर जो है उसने देखा वहाँ तो वो रहता ही नहीं, वहाँ तो छोड़कर चला गया, वो तो मुक्त हो गया, उसने छोड़ दिया संसार। अब क्या होगा, अब वो डाकिया वापस आपके पास आएगा, वही जो मनी आर्डर आपने जो पैसे भेजे थे वो लौट के आपके पास आएंगे। ऐसे ही आपको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं। अब मैं फल कहता हूँ। देखिए, विधान जो ईश्वर ने बनाया है वो दोनों के लिए बनाया है। दोनों का अर्थात जो चला गया है उसके लिए भी आप कर्म कर रहे हो तो उसको प्राप्त हो, ताकि उसको गति मिले, उसको जो कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आपका दिया हुआ उसको लगेगा। एक दूसरा, आपके हाथ से वो कर्म करवा रहे हैं कि आपको भी फल मिले, क्योंकि आपका कर्तव्य है। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, नियत कर्म कर्म तुम। हे अर्जुन, तो जो नियत कर्म कौन है, जैसे अग्निहोत्र है, श्राद्ध कर्म है, ये नियत कर्म है, ये कर्म आपको करने चाहिए, भगवान स्वयं कह रहे हैं।
इसलिए श्राद्ध सभी को करना चाहिए। अब एक और बात, किसी के मन में शंका होती है कि हमने श्राद्ध तो कर दिया, गया जी जाकर श्राद्ध कर दिया, क्योंकि कहा गया है कि गया जी जिसने श्राद्ध कर दिया उसको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बात नहीं है, जिसने गया जी श्राद्ध किया है उसको भी श्राद्ध करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप कभी कभी कोई ऐसा कर्म करना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, उसमें कोई रुकावट आती है तो आप कोशिश करते हो तो नहीं हो पाता, तो इसलिए आपको परिश्रम और ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए ये कहा गया है कि ऐसे जो विधि विधान वाले कर्म हैं वो आपको अवश्य करने चाहिए। उससे पुण्य होता है, पुण्य बढ़ता है। वो पुण्य बढ़ने से भले ही उसको जाए या ना जाए, आपके हाथ से जो पुण्य हो रहा है वो पुण्य जितना प्रबल होगा उतने आपके विघ्नों का नाश जल्दी करेगा। इसलिए आपको ये श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। इसका एक फल देखो आपको भी मिलेगा और जो आपके पूर्वज हैं उनको भी मिलेगा। उनको मिलने से वो ये प्रसन्न होंगे कि हमारे जो वंशज हैं वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। एक कभी शंका ये भी होती है कि हमने गया जी श्राद्ध किया फिर भी हमारे सपने में आते हैं, हम श्राद्ध करते हैं फिर भी पूर्वज हमारे सपने में आते हैं, तो उसके लिए भी कह देते हैं अगर ऐसी बात है तो देखिए, जो एक पिहुआ में श्राद्ध करते हैं वो भी अमावस्या को करना चाहिए जिसने ऐसी विधि की है गया जी। अगर फिर भी ऐसे होता है तो फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना चाहिए। इसमें भी कथा आती है, आपने सुना होगा, गोकर्ण जो उसकी बांस की फोंकले फोड़कर 7 दिन में वो मुक्त हो गया था, प्रेत योनि में गया था, जो गोकर्ण ने सुनाई थी ये कथा। गोकर्ण ने सुनाई थी अपने भाई के लिए, जो भाई कुछ ऐसे कर्म करके प्रेत योनि में चला गया था। गोकर्ण ने कथा सुनाई थी तो वो मुक्त हो गया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। एक अगर फिर भी ऐसे आपको लगता है तो फिर जो अंतिम है वो है बद्रीनाथ जी के मंदिर के पास ब्रह्म कपाल, वहाँ ब्रह्म कपाल पर भी विधान है श्राद्ध कर्म करने का, वहाँ भी हो सकता है। लेकिन जब जब जितना जितना आप करते जाओगे आप पुण्य के भागी बनोगे, पुण्य के भागी बनोगे। जितना आपका पुण्य होगा इस जन्म में जो आपने किया है वो अगले जन्म में आपको दुगना होकर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। दुगना भी कैसे, जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हो जब तक वो नहीं निकलवाते तो प्लस होता जाता है इंटरेस्ट। ऐसे ही ईश्वर भी देने में कभी कमी नहीं करता, कभी कमी नहीं करता, वो अधिक से अधिक देता है। इसलिए इस जन्म में अगर आपने जाना है कि हमें बहुत कुछ मिला है तो बहुत कुछ आप कीजिए और ज़्यादा कीजिए ताकि अगली बार और ज़्यादा मिले। ऐसे ही कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु नाम जन्म नाम अंत, जब बहु जन्मों में किया हुआ, अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों में किया हुआ कर्म जब निष्काम कर्म किया हुआ मुझको वो प्राप्त करेगा। इसलिए निष्काम कर्म कीजिए। ये भी भावना ना रखें श्राद्ध करें, ये भावना ना रखें कि मैं ब्राह्मण को खिला रहा हूँ, ये भावना ना रखें मैं क्यों खिला रहा हूँ। भावना नहीं, श्रद्धा रखें। श्रद्धा से जो किया हुआ कर्म वो अनंत फलदायी होता है। एक और श्राद्ध पक्ष में हमारा प्रयास है कि हम कठोपनिषद का पाठ करना चाह रहे हैं। कठोपनिषद में भगवती श्रुति स्वयं कह रही है कि श्राद्ध पक्ष में कठोपनिषद का श्रवण करना और श्रवण करवाना, श्रवण करना और श्रवण करवाना अति उत्तम है, अनंत फलदायी है। ये लिखा है, वेदों में लिखा है, मैं आपको उसका प्रमाण दूंगा। यहीं पर रखते हैं। सभी का मंगल चाहते हुए आशा करता हूँ ये हमारा आज की वार्ता आपको लाभप्रद होगी। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता है। इसमें कुछ ऐसा कहा गया जो आपको अच्छा नहीं लगा उस पर कमेंट कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। हमारा ये प्रयास निष्फल ना जाए, इसलिए हम आपका भी एक चाहते हैं एक विचार। धन्यवाद। पुनः सभी का मंगल चाहते हुए।